आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू राज्य विजयनगर की राजधानी हम्पी के बारे में, जिसकी नींव राजकुमार हुक्का बुक्का ने रखी थी। हम्पी के बचे अवशेष आज भी उस महान, विशाल और विराट साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं, जहां पत्थर भी गीत गाते हैं। तो चले मेरे साथ और जानते हैं हम्पी को। ये है तलारी गट्टा गेट, जो मेन एंट्रेंस है हम्पी की। सैंक्टिटी यानी पवित्रता का जो एक एंशिएंट ट्रेडिशन है, वो अभी तक हम्पी में चला आ रहा है। हम्पी एक छोटा सा गांव है जो कर्नाटका के हॉस्पिट तालुका में है। कृष्णदेव राय 1509 से लेकर 1529 तक शासन करने वाले विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। वो तुलवा राजवंश के तीसरे राजा थे और उन्हें हमारे देश के इतिहास में सबसे महान शासकों में से एक माना जाता है। कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। यही वो समय था जब तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच की भूमि का अधिग्रहण किया गया था। कृष्णदेव राय न केवल एक कवि और कला प्रेमी थे, अपितु वो वाणिज्य, व्यापार, वास्तुकला और युद्ध कला में भी दक्ष थे। कहा जाता है कि उस कालखंड में उन जैसा दूसरा ज्ञानी और निपुण व्यक्ति मिलना मुश्किल था। उनकी दूरदृष्टता और भव्य दर्शन हम्पी में बनी विशाल इमारतों, कलाकृतियों की उत्कृष्टता और भव्यता में साफ झलकती है। हमने बचपन में हिस्ट्री की कई किताबों में हम्पी को पढ़ा होगा और 12th क्लास में हम्पी का एक फुल फ्लैज चैप्टर है। और ये देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिसर्च ऑन हम्पी। चलिए चलते हैं कश्मीर से हम्पी की ओर। हम्पी कन्नड़ा वर्ड पंपा से आया है, जो एंशिएंट नेम है रिवर तुंगभद्रा का। ये हम्पी की फेमस नदी तुंगभद्रा है। तुंगा मतलब शिवा, भद्रा मतलब पार्वती। एक समय पे यहाँ पे बाली और सुग्रीव का साम्राज्य हुआ करता था और आप देख सकते हैं दोनों किनारों पे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए हैं। और ये है नोबल मैन्स क्वार्टर। यहाँ पे आर्मी के हाई ऑफिसर्स और कमांडर्स रहा करते थे। और ये है हमारे महान हिंदू राजा, जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हिंदू एम्पायर के अंदर एक मॉस्क बनाई थी। ये कुडरी गोम्बी है, जहाँ पे हिंदू गॉडेस को वर्शिप किया जाता है। इस टेंपल की विशेषता इसके पिलर्स में है, जिनको घोड़े का आकार दिया गया है। और ये है रंगा टेंपल। और इसी टेंपल में एक स्टोन का स्लैब है, जहाँ पे हनुमान जी को बहुत ही इंटरेस्टिंगली कार्व किया है। और ये देखिए उस समय का हम्पी का वेजिटेबल मार्केट। मार्केट के ठीक पीछे आप सैक्रेड वाटर टैंक देख सकते हैं, जिनको पुष्करनी भी कहा जाता है। यहाँ पे पानी को जमा करके बाद में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो पथरीले पहाड़ आप हम्पी में देख रहे हैं, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से बने हैं और इन्हीं पहाड़ों को कार्व करके बाद में यहाँ पे टेंपल बनाए गए। ये किंग्स बैलेंस है। जब भी लूनर या सोलर इक्लिप्स हुआ करता था, राजा खुद को सोना, चांदी और जेम्स में तोला करते थे और जिसको बाद में गरीबों में बांट दिया जाता था। ये है आइकॉनिक टेंपल ऑफ हम्पी, विठल टेंपल, जो देवराय सेकंड ने बनाया था इन 15th सेंचुरी टू डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। विठल टेंपल या विठला टेंपल फेमस है अपने एक्सेप्शनल आर्किटेक्चर और अनमैच्ड क्राफ्टमैनशिप के लिए। ये देखिए उस समय के कारीगरों ने पूरी रामायण को डिपिक्ट किया है ऑन द पिलर्स थ्रू ब्यूटीफुल कार्विंग। ये विठल टेंपल का वो हिस्सा है जहां एक समय पे 56 म्यूजिकल पिलर्स हुआ करते थे, जिनको फेमसली सारेगामा पिलर्स कहा जाता था, क्योंकि इन पिलर से म्यूजिक पैदा होता है। समय की मार ने इन पिलर्स को भी नहीं बख्शा और बहुत सारे पिलर्स डैमेज हो चुके हैं।
ये विट्ठल टेम्पल का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसको स्टोन चैरियट कहते हैं और इसकी पिक्चर हमारे 50 रुपए के नोट पे भी है। यहाँ पे आप सेम देख सकते हैं, नीचे मगर बना हुआ है, ऊपर हाथी है और यहाँ से घोड़ा है और इसको चलाने वाला ये आदमी। हम्पी के टेम्पल्स के जो पिलर हैं वहाँ पे कॉमनली एक क्रीचर देखा जाता है जिसको यली कहते हैं और ये है हम्पी की जान, म्यूजिकल पिलर्स जिनको थोड़ा सा भी टैप करने पे म्यूजिक ओरिजिनेट होता है। यहाँ पे विट्ठला टेम्पल कॉम्प्लेक्स के जितने भी टेम्पल्स हैं ऑलमोस्ट वो आप देख सकते हैं। विजयनगर के कारीगरों ने यहाँ के टेम्पल्स की फाउंडेशन को भी कितनी ब्यूटीफुली कार्व किया है आप देख सकते हैं। ये है स्वामी सैंक्टम ऑफ विट्ठल टेम्पल। इसको देख के ही इसकी भव्यता का अंदाजा हो जाता है और दीवारों पे देखिए कितनी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं। कहीं से नहीं लगता कि ये टेम्पल 15वीं सेंचुरी का होगा। क्या आलीशान पत्थर उस समय उन कारीगरों ने इस्तेमाल किया था। इसी जगह पे सोना चांदी की मार्केट लगा करती थी और देश विदेश से व्यापारी यहाँ आके व्यापार किया करते थे। विजयनगर एम्पायर में गोपुरा बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन हुए हैं। ठीक मेरे पीछे आप गेट देख सकते हैं जिसको गोपुरा या गोपुरम बोलते हैं। ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, मान्यता ये है कि यहाँ शबरी की गुफा है। किष्किंधा जिसका डिस्क्रिप्शन रामायण में मिलता है वो यही हम्पी में है। सो दिस प्लेस इज रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिंदूज। एकदम पीछे वाला हिस्सा है और यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इस हिस्से को कितनी खूबसूरती से तराशा गया है। तो पलाई चिल्ड्रंस का पलाई गुरुजी है। ऐसा प्लीज साइन। ये स्टाइल अलग अलग रहते हैं, कोई राजा है उनको कॉस्ट्यूम डालकर। चलिए अब हम चलेंगे हजारा रामा टेम्पल। हजारा रामा टेम्पल को द टेम्पल ऑफ 1000 राम्स भी कहा जाता है क्योंकि टेम्पल की दीवारों पे 1000 राम जी की कार्विंग्स हैं। टेम्पल की कंडीशन देख के ये कहना मुश्किल है कि ये 15वीं सेंचुरी के टेम्पल है। हालांकि टेम्पल के टॉप पे जो टेराकोटा के स्कल्पचर्स हैं वो समय के साथ डैमेज हुए हैं। ये हजारा रामा टेम्पल की आउटर बाउंड्री है। आप देखिए इसको कितना ब्यूटीफुली कार्व किया है। और ये देखिए कल्याणम मंडपा, यहाँ पे रिचुअल ऑफ डिवाइन मैरिज सेलिब्रेशन हुआ करता था। ये है अर्ध मंडपा जिसके 4 पिलर्स ब्लैक ग्रेनाइट से बने हैं और चारों के 4 इंट्रिकेटेडली कार्व्ड हैं। ये है पट्टाभी रामा टेम्पल जो तकरीबन 1 किलोमीटर तक है और इस टेम्पल की जो खास बात है वो है यहाँ के गोपुरा जो तकरीबन 5 स्टोरीड है। राजा ने बनाया था, लेकिन जो भी कारीगर थे बहुत महान थे अपने समय पे। आप देख सकते हैं एक एक पिलर एक ही स्टोन से बना हुआ है, मोनोलिथिक स्टोन से। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, बाहर देखिए, बाहर की तरफ क्या भव्य नज़ारा है। बाहर भी पिलर्स हैं और सबसे जो खासियत है वो ये है जो मेन गेट है उसके टॉप पे देखिए कि क्या टेराकोटा की कितनी प्यारी कलाकारी हुई है, कितनी प्यारी मूर्तियां बनाई हुई हैं भगवान की। चलिए मेरे चलते चलते आपको दिखाते हैं। तो ये था हमारा भारत। तो
तभी एनईपी 2020 हमें बैक टू गवर्नेंस कह रही है, यही उसकी वजह है। ये देखिए, ये है हमारा भारत। क्या महान मंदिर, क्या महान लोग। कदली कालू गणेशा टेम्पल हेमकुत्ता हिल पे है। ग्राम या चने को यहाँ लोकली कदली कालू कहते हैं। जो गणेश जी की प्रतिमा है उनके पेट की शेप चने की तरह है, इसलिए इस टेम्पल को कदली कालू कहते हैं। हेमकुत्ता हिल पे जो दूसरा गणेश जी का टेम्पल है वो ससवी कालू टेम्पल है। ससवी कालू लोकली मस्टर्ड को कहा जाता है। ये जो प्रतिमा आप देख रहे हैं ये लक्ष्मी नरसिम्हा प्रतिमा है। हालांकि लक्ष्मी जी को खंडित किया है, जैसे हम्पी में और प्रतिमाओं को खंडित किया है। इनके बारे में क्या ही कह सकते हैं। अज्ञानी मूल लोगों ने धर्म की आड़ लेके कला और ज्ञान की प्रतिमाओं को खंडित किया। सबसे हैरानगी की बात है कि प्रतिमाओं को खंडित करने का क्रम दशकों तक चलता रहा और फिर भी सब कुछ नहीं मिटा पाए। आज जो भव्यता नजर आ रही है ये शताब्दी की मार खाने के बाद उस हम्पी के अवशेष है। तो सोचिए हम्पी कितना महान, विशाल और भव्य होगा। ये कहना मुश्किल है कि ये सिर्फ धर्म के नाम पे की गई मूर्खता है, या अपनी नालायकी की वजह से उत्पन्न जलन है, या एक समृद्ध और संपन्न ज्ञान परंपरा को ध्वस्त करने का प्रयास था। विरूपाक्षाय टेम्पल 7th सेंचुरी टेम्पल है और इसको हम्पी का सबसे सैक्रेड टेम्पल माना जाता है। इस टेम्पल का जो ईस्टर्न गोपुरा है वो 9 स्टोरीड है। इस टेम्पल का जो खास रिचुअल है वो ये है कि हाथी यानी लक्ष्मी आपको टेम्पल के अंदर वेलकम करती है और साथ में आशीर्वाद भी देती है। यहाँ से रॉयल इनक्लोजर शुरू होता है, यानी वो एरिया जहाँ विजयनगर के किंग रहा करते थे और रूल किया करते थे। ये है महानामी डिब्बा, जहाँ पे विजयनगर के किंग अपनी प्रजा से मिला करते थे और उनकी प्रॉब्लम सुना करते थे। विजयनगर एम्पायर में एक्सीलेंट वाटर सप्लाई सिस्टम था। स्टोन की पाइप्स के जरिए पानी को सप्लाई किया जाता था। क्या एक्सीलेंट आर्किटेक्चर है ब्लैक पुष्करनी का, जो काले पत्थर से बनी हुई है और यहाँ पे सैक्रेड बाथ लिया जाता था। ये है पब्लिक बाथ जो ब्लैक मार्बल से बना है और इसको वही लोग यूज किया करते थे जो रॉयल एनक्लोजर के अंदर रहा करते थे, जैसे राजा या हायर ऑफिशियल्स। एलिफेंट स्टेबल एक यूनिक स्ट्रक्चर है जहां पे रॉयल एलिफेंट्स को शेल्टर प्रोवाइड किया जाता था। लोटस टेम्पल फाइनेस्ट आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है इन विजयनगर एम्पायर। ये 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो प्लास्टर से बनी है। लोटस टेम्पल फ्यूजन है इस्लामिक और इंडियन आर्किटेक्चर का। जो टेम्पल के आर्क्स हैं दैट रिफ्लेक्ट्स इस्लामिक आर्किटेक्चर और जो डोम है दैट रिफ्लेक्ट्स इंडियन आर्किटेक्चर। वो इस बात एक स्क्वायर टाइप स्ट्रक्चर है जो तकरीबन 2 मीटर गहरा है एंड इट इज सराउंडेड बाय ब्यूटीफुल कॉरिडोर्स एंड बालकनीज। एंशिएंट ब्रिज ऑफ हम्पी जिसके अवशेष अभी भी तुंगभद्रा नदी पे हैं। जहाँ देखिए अवशेष ही अवशेष। यहाँ आके ये बस सोच में पड़ जाता है इंसान ये क्या देखे और क्या दिखाए। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक समय देखिए कितना भव्य होगा ये सारा एम्पायर, भारत कितना महान है। वो उधर तक फैला हुआ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा मगर फिर भी कम निकले। ये यहाँ का विश ट्री है और लोग यहाँ पे मन्नतें माना करते हैं। मालियावंता हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है और इसका जो गोपुरा है बहुत खूबसूरत है विच इज 5 स्टोरी। कोदंडा रामा टेम्पल, यहाँ पे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी की प्रतिमाएं रखी हैं। आलिया रमा राय जो कृष्णदेव राय के सन इन लॉ थे, उन्होंने विजयनगर पे 2 डेकेड्स तक रूल किया।
इन ईयर 1565 बहमनी सुल्तानेट ने एक यूनिफाइड फ्रंट बना के विजयनगर को डिफीट किया। विजयनगर का डाउनफॉल बाहर के आक्रांतों की वजह से नहीं हुआ, बल्कि अपनों के विश्वासघात की वजह से हुआ। कृष्णदेव राय के अंत के साथ विजयनगर की महिमा जो गगन चूमती थी, एक ही झटके में दरा पे गिर गई और उसी धूल और मिट्टी में मिल गई जिससे उठी थी।